चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक आ गया, दैट इज होल नंबर्स। तो होल नंबर से भी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम अपने नंबर्स की काउंटिंग एंड उनके ऑपरेशंस को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या करना है हमें। ओके, तो यहाँ पर हम आ गए अपने नेचुरल नंबर्स पर। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स में हमारे पास आता है जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 जस्ट लाइक दिस। ठीक है, जहाँ तक आपका मन करे। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अगर आपने देखा हो डिविडेंड इसको डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। तो ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग होल नंबर्स। तो जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, 0। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा 0। एंड जैसे ही आपने 0 ऐड करा नेचुरल नंबर्स में, तो वो क्या बन जाएगा आपका होल नंबर। ठीक है, तो जब हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे दैट इज आवर होल नंबर, और अगर 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट वी आर हैविंग सक्सेसर एंड प्रीडिसर। तो सक्सेसर एंड प्रीडिसर की बात करें, सक्सेसर होता है आपका जस्ट नेक्स्ट नंबर, जिसमें आप 1 ऐड करते हैं तो आपका नेक्स्ट नंबर आता है। एंड प्रीडिसर इज योर जस्ट बिफोर नंबर, जिसमें आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग नंबर लाइन। नंबर लाइन में तो देखिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तभी देख लेंगे, और कुछ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास होल नंबर से रिलेटेड, इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आता है फर्स्ट पॉइंट, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। देखो लार्जेस्ट इसलिए नहीं क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं, आप जहाँ तक काउंटिंग करते जाओगे वहाँ तक आपको लार्ज नंबर्स मिलते जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर जस्ट नेक्स्ट टू एनी नंबर इज राइट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड द सक्सेसर। अगर आप नेक्स्ट में राइट की तरफ जाएंगे सक्सेसर मिलेगा, और अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रीडिसर। देन वी आर हैविंग ईच होल नंबर हैज वन एंड ओनली वन सक्सेसर। तो देखो सबके पास एक ही सक्सेसर होगा क्योंकि हमें जस्ट नेक्स्ट नंबर चाहिए। एंड 0 इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी होल नंबर, क्योंकि जो काउंटिंग है हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए 0 किसी का सक्सेसर नहीं है, और हाँ प्रीडिसर हो सकता है। ओके, ईच होल नंबर हैज वन प्रीडिसर। ठीक है, जो हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, लेफ्ट में। अगर मैं बात करूँ 4 का सक्सेसर क्या होगा, आप बोलोगे सर 5। मैं बोलूँगा 4 का प्रीडिसर क्या होगा, आप बोलोगे 3। ठीक है, तो 0 का सक्सेसर क्या होगा, 1 का प्रीडिसर क्या होगा, 0। तो 0 का प्रीडिसर कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। 0 किसी का सक्सेसर हो सकता है, नहीं हो सकता। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एवरी होल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर देन एवरी होल नंबर ऑन इट्स लेफ्ट। अगर हमारे पास कोई भी नंबर लाइन में नंबर है जो लेफ्ट में है और राइट में कोई भी नंबर है, तो वो सब क्या होंगे, ग्रेटर नंबर होंगे लेफ्ट वाले से। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग एवरी होल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज लेस देन एवरी होल नंबर ऑन द राइट। तो अगर ये ग्रेटर नंबर्स हैं तो ये लेफ्ट वाले क्या होंगे, लेस नंबर्स, स्मॉलर नंबर्स बोल सकते हैं। बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स देयर इज नो होल नंबर। तो दो कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर जैसे 5 और 6, इन दोनों बीच में कोई होल नंबर आ सकता है, नो। देयर इज अ होल नंबर इन बिटवीन एनी टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स। नॉन कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है कि जो आपके पास एक साथ नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 6 है, इनके बीच में कुछ भी होल नंबर आ सकते हैं, हम बोलिए यस सर 4 और 5 हमको दिख रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सिक्यूटिव में नहीं होगा, कॉन्सिक्यूटिव में होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर तो और कुछ नहीं है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर आते हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 पर। ओके, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पे बोले गए राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। तो सक्सेसर में बस क्या करना है, +1 करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3 6 0 1। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द प्रीडिसर ऑफ द फॉलोइंग। प्रीडिसर का मतलब यहाँ पर आ जाता है, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 करना है, -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 98 एज अ प्रीडिसर। चलिए उसके बाद बोला गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ओके, एंड ऐड द फॉलोइंग ऑन द यूजिंग नंबर लाइन। ओके, तो हम यहाँ से नंबर लाइन ले लेते हैं, एंड नंबर लाइन पर देखो रिप्रेजेंट करना तो ईजी है, तो हम ऐड कर लेते हैं, तो एक ही स्टेप में दोनों काम हो जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम 0 से, तो होल नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, this is 12, this is 13 14 and this is 15। तो ऐसे चलता जाएगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
चलिए तो यहाँ पर हमें 5 में कितना ऐड करना है 6, तो हम 0 से सीधा कहाँ जाएंगे 5 पर, क्योंकि ऐड करना है तो हम आगे मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 11। तो हम यहाँ बोल सकते हैं 5 + 6 इज 11। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही कुछ है, तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं हम दिस पार्ट 7 from 10। ओके तो देखिए यहाँ पे हमें 7 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 10, तो सीधा हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, पहले 10 पर जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में हम बैकवर्ड मूव करेंगे पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हमारे पास 3। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे ही करेंगे तो 10 - 7, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 3। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। राइट द नेक्स्ट 3 होल नंबर्स अक्रेंगे, तो आप लोग कर सकते हैं इजीली। चलिए यहां से हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है यहाँ पर हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन। तो देखिए 31 से 51 के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स आपको गिवन है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जस्ट लाइक इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 0 and 20। तो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर्स आ जाएंगे, 20 नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच के बता दें। ठीक है, ओके देन इसके बाद आगे चलते हैं। ओके तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो तो 1, देन यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 6, देन ये 10, ये हो जाएगा हमारा 15। तो ये होता है हमारा ट्रायंगुलर पैटर्न। तो हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 11 12 13 14 15। ठीक है, तो इस टाइप से ये बनते जाएंगे। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर नंबर्स। तो आप रेक्टेंगुलर की शेप मेंटेन करके यहाँ पे नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे जस्ट लाइक दिस। देन उसके बाद स्क्वायर नंबर्स। तो स्क्वायर नंबर्स में देखेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास दिस वन। ओके तो यहाँ पर कुछ अभी तो क्वेश्चंस नहीं है, आगे देखते हैं अपने एक्सरसाइज 4.2 में। तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, तो हमें इमेजिन बॉक्स फिल करने, तो यहाँ से देखते हैं जो जाएगा 15 + 12। 15 + 12 करेंगे तो दिस इज आर 27। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो 27 - 13 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 14। यहाँ जाएगा 14, 27 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो हो गया 19। तो यहाँ से 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। देन इसको करेंगे तो यहाँ पर 8 + 9 + 8 17। तो हमारे पास होना कितना चाहिए 27। तो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं तो 16। तो यहाँ पर +11 करेंगे तो हो जाएगा 27। ठीक है, तो आपका अब आप किसी भी एंगल से टोटल करेंगे तो आपको कितना आना चाहिए, तो आपका आना चाहिए 27। क्लियर? चलिए तो उसके बाद यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न्स। तो अगर आप 1 + 3 करते हैं तो 2 का स्क्वायर होगा, 3 8 करते हैं तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड दिस वन। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। 6 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का स्क्वायर ऐड करेंगे जस्ट लाइक 1 + 3 + 5 एज ऑन। तो यहाँ पर हम 6 से स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 6 36। क्लियर? देन सेकंड पॉइंट में हमारे पास द सम ऑफ द फर्स्ट 8 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 8 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 8 स्क्वायर = 64। यहाँ पे बोलेंगे द सम ऑफ द ऑड्स बिटवीन 20 to 52। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमें देखो सम ऑफ ऑड नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का करना है।
तो 1 to 20 हो गया, ठीक है, जो भी होंगे हमारे पास, ठीक है। देन 52 तक, 51 तक, ओके 52 तक, 20 तक देखें तो यहाँ पर 10 ऑड नंबर्स आ जाएंगे। एंड अगर हम 52 तक देखें तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 26 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो इनके बीच के हमें नंबर्स चाहिए, तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ। तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 10 स्क्वायर, जो हमारा हो जाएगा 100। देन उसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट 26 ऑड नंबर्स, अगर हम सम निकालेंगे तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बिकम 676। तो अब हमें क्या चाहिए था कि 20 के बाद वाले जितने ऑड नंबर उनका सम, हम क्या करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 676 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 576 एज आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर और कुछ है क्या। ओके तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको जितनी कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझाए ही जा रहे हैं और वो क्लियर हो गए होंगे, अब आप लोगों ने इसे प्रैक्टिस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।